डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ हाजिर है। प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के मुतालिक मैं कुछ बात जो आपके खदशात हैं, जो आपके शक व शुबहात हैं, वो दूर करना चाहता हूँ। वो क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं या बहुत सारे लोग जो हैं वो मैथमेटिक्स को बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट समझते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैथमेटिक्स या कोई भी सब्जेक्ट तब मुश्किल होता है जब उसको समझाने वाला यानी टीचर उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन ना करे, और वह अगर एक्सप्लेन नहीं करता तो बच्चे को समझ नहीं आ सकते। और अगर उस टीचर को अच्छी तरह उस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करे या किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करे और बच्चे उसको सिर्फ फॉलो करें, उनकी बातें सुने, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो बच्चे के कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं और उसकी मैथमेटिक्स में इंटरेस्टिंग बढ़ जाती है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कोई गुमान नहीं है कि मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट है, यानी इसमें इसको आसान बनाने का तरीका जो है वो टीचर के पास होना चाहिए। अगली बात जो है, मैथमेटिक्स का जो इस्तेमाल है वो तकरीबन ज़िंदगी के हर शोबे में पाया जाता है जिसमें मैथमेटिक्स का इस्तेमाल है। इसमें देखें, इंजीनियरिंग में सबसे बड़ी मिसाल है कि इंजीनियरिंग में जैसे आप टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करते हैं, केमिकल करते हैं, इलेक्ट्रिकल करते हैं, या मेटलर्जी करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स करते हैं, या एटॉमिक करते हैं, उसमें मैथमेटिक्स का इस्तेमाल बेपनाह है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स इज़ द मदर ऑफ ऑल दी साइंसेज, कि मैथमेटिक्स तमाम साइंसों की जो है वो माँ है। यानी हर पढ़ने वाले बच्चे के लिए, जो बच्चा स्कूल शुरू करता है और वो किसी मकाम तक, किसी पोस्ट तक पहुंचना चाहता है, तो उसके लिए मैथमेटिक्स पढ़ना, समझना, हल करना, इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी रह गई बताने का तरीका, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि जो भी आपको टॉपिक्स पढ़ाऊँ, जो भी आपको क्वेश्चन करवाऊँ, उसको इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ कि आपको फ़ौरन समझ आ जाए। अगली बात कि अगर आप तवज्जो से मेरा लेक्चर सुनेंगे, एक दफ़ा सुने, दूसरी दफ़ा उसको रिपीट करके सुने, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है कि आपको समझना है, यानी आपको ये फ़ौरन ही समझ आ सकता है। और इसके अलावा सबसे अहम बात कि मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है जो आपकी थिंकिंग पावर को बढ़ाता है। यानी मैथमेटिक्स में आप मुख्तलिफ सॉल्यूशन को तरीका सीखते हैं, सोचते हैं, उसको फॉलो करते हैं, हल करते हैं, तो ये आपकी जो थिंकिंग पावर है वो मैथमेटिक्स के हल करने से, मैथमेटिक्स को पढ़ने से और कई गुना बढ़ जाती है। जिस तरह से आप ज़िंदगी की कई से कई बड़ी से बड़ी मुश्किलात जो हैं वो आसानी से हल कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपकी तरफ आता हूँ, अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। मेरा जो बताने का तरीक़ाकार है, मैं इतनी कोशिश करता हूँ कि इसको इतने आसान तरीके से समझाया जाए कि आपको फ़ौरन समझ आ जाए। तो पिछली वीडियो में हम जो ज्योमेट्री को 9th क्लास में ज्योमेट्री को डिस्कस कर रहे थे। ये जो ज्योमेट्री है ये मैथमेटिक्स की सबसे इम्पॉर्टेंट शाख है, ये मुख्तलिफ़ जगह पे यूज़ होती है। ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है और कैसे इस्तेमाल होती है। तो हम जो है वो ज्योमेट्रीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अब हम जो है उसी के क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हम क्लास 9th में एक्सरसाइज 9.2 उसका क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। शो दैट, क्या है, शो दैट पॉइंट्स एम एन पी क्यू माइनस क्यू आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पहली बात है, ये पैरेललोग्राम होता है। ये देखिए,
जी बच्चों, ये मैंने पैरेललोग्राम ड्रा कर दिया है। इसके 4 पॉइंट हैं एम एन पी क्यू। हमने एम एन पी निकालना है, एन पी भी निकालना है, पी क्यू भी निकालना है और क्यू एम भी निकालना है। और हमने ये साबित करना है, ये देखें ना, इसका सॉल्यूशन एम के पॉइंट्स हैं, ये है -1 4, एन के पॉइंट्स हैं -5 3, पी के पॉइंट्स हैं 1 और -3 और क्यू के पॉइंट्स हैं 5 -2। हमने प्रूव क्या कर रहे हैं कि एम एन किसके बराबर, वी हैव टू प्रूव क्या करना है, एम एन किसके बराबर है, पी क्यू के। एम एन इक्वल टू पी क्यू एंड पी एन, ये पी एन बराबर है एम क्यू के। ये हमने बताया है। अगर लेंथ की इक्वल आ गई, वेट की इक्वल आ गई, तो यह समझो पैरेललोग्राम है। तो हम पहले करेंगे एम एन, ये वाली साइड निकालेंगे एम एन। तो ये लिखेंगे एम, ये -1 4 एन -5 3, ये होगा x1 y1 x2 y2, जिसका फार्मूला लगाया y2 y1 होल स्क्वायर प्लस x2 x1 होल स्क्वायर। y2 क्या है, 3 -4 होल स्क्वायर प्लस x2 -5 -1 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 -4 होल स्क्वायर प्लस -5 प्लस 1 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -1 होल का स्क्वायर प्लस -4 होल का स्क्वायर, ये आ जाएगा -1 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू आ जाएगा 17 का स्क्वायर। ये आपकी आ गई 17। अब आप करेंगे एन क्यू। एन क्या है, वो आपके पास है -5 3 और क्यू पी 1 -3 x1 y1 x2 y2। तो ये हम पुट करेंगे एन पी इज इक्वल टू 1 x2 क्या है, y2 y1 -3 -3 होल का स्क्वायर प्लस x2 1 -3 होल का स्क्वायर रूट। आगे हल करेंगे एन पी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एन पी, ये आ जाएगा -3 प्लस 5 होल का स्क्वायर, आगे आ जाएगा प्लस 1 -3 होल का स्क्वायर, आगे आ जाएगा ये आ जाएगा प्लस -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 2 2 4 और 2 2 4, ये कितना हो जाएगा 8। हाँ जी, ये हो जाएगा आपका, हाँ जी, ये आपकी जरा कैलकुलेशन देख रहे हैं। हाँ जी, ये देखो y2 1 -3 x2 क्या है x2 सॉरी ये मिस्टेक हो गई, x2 यहाँ पे y2 -3 ठीक हो गया, -3 y2 y1 आगे x2 ठीक हो गया। ये हो गई आपकी √8। अब आप आ जाएंगे इस पे, हाँ जी, किस पे, आगे देखिए। हाँ जी बच्चों, इधर देखिए ये मिस्टेक हम ठीक कर लेते हैं। y2 -3, ये -3, ये आ जाएगा -3 और ये x2 यहाँ पे आएगा -5 होल का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, इसको हम दोबारा कर देते हैं। ये बच्चों मिस्टेक थी, मैंने ठीक कर दी, अब इसमें कोई मसला नहीं है।
अब आप आ जाएंगे पी क्यू पे, पी 1 माइनस 3 क्यू 5 माइनस 2, x1 y1 x2 y2, ये लिखेंगे पी क्यू, y2 क्या है -2 माइनस माइनस 3 होल का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 होल का स्क्वायर, ये खोलेंगे तो -2 प्लस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट, हाँ जी नीचे स्क्वायर रूट डाल के ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा 17, ये वाली साइड आ गई √17। ठीक हो गया जी। अब आ जाए जी इस पे एम क्यू पे, एम है -1 4, क्यू क्या है 5 माइनस 2, x1 y1 x2 y2, ये आ जाएगा एम क्यू इज इक्वल टू y2 -2 माइनस 4 होल का स्क्वायर प्लस 5 माइनस अंदर -1 होल का स्क्वायर, ये आ जाएगा -2 माइनस 4 होल का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 होल का स्क्वायर, ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये कितना आया 36 प्लस 36 कितना आ जाएगा 72, तो ये देखिए ये आ जाएगा 72। अब देखिए हेंस since mn is equal to pq and np is equal to nq, इसे लिखेंगे hence it is a parallelogram। आंसर समझ आ गई होगी। आगे जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है, वो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हैविंग सेंटर एट C3 -3 6 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट P। ये सेंटर है, ये पॉइंट P है, ये सेंटर से किनारे तक फासला क्या कहलाता है रेडियस, सर्कल के सेंटर से किनारे तक फासला क्या कहलाता है रेडियस कहलाता है। पहले हम रेडियस निकालेंगे, ये आ जाएगा सॉल्यूशन C इज इक्वल टू C कितना पॉइंट है -3 और 6 और P क्या हो जाएगा 1 और 3, इसको नाम दे दें x1 y1 x2 y2। आप CP निकालें या PC निकालें एक ही बात होती है, तो ये लिखेंगे CP इज इक्वल टू y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा y2 कितना 3 माइनस 6 होल का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 1 -3 होल का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, इधर क्या करेंगे फिर स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 होल का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस कितना आएगा 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, ये कितना 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5। ये आपका क्या आ जाएगा CP, इसको मैं नाम देता हूँ रेडियस का, यानी यहाँ से यहाँ तक फासला कितना आया 5। अब आपने डायमीटर निकाला है, यहाँ से यहाँ तक फासला भी क्या कहलाता है
ये भी रेडियस है, यानी यहाँ से यहाँ तक रेडियस और यहाँ से यहाँ तक भी 5 होगा। तो हमने निकालना है डायामीटर। डायामीटर का फार्मूला होता है 2r। तो ये क्या हो जाएगा, 2r की जगह वैल्यू आपने निकाली 5, कितना हो जाएगा 2 5 और 10, आंसर होगा क्वेश्चन। यानी ये लेंथ ऑफ डायामीटर आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी, वो 10 हो जाएगी, आंसर आ जाएगा और आपका क्वेश्चन हल हो गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। आपने मेरी कोशिश को यकीनन आप अप्रिशिएट करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से अच्छा बताने की और आपको मुतमईन करने की, तो आप यकीनी तौर पर मुतमईन होंगे। तो आप मुझे अप्रिशिएट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें।